बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नामपल्ली माइनॉरिटी चेयरमैन प्रेजेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं कुछ मीडिया के ज़रिए कुछ बातें सुना जो मेरे को एक बेहद अफसोस हुआ, जिसके बारे में एमएलए साहब कह रहे थे कि प्रोटेक्शन माफिया हम है। बल्कि आप प्रोटेक्शन माफिया है एमएलए साहब, आपकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ आने की, क्योंकि वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था। कुछ हमारे पास लोग आए, आके बोले चेयरमैन साहब हमारे गली के अंदर कोई लोग बोर डाल रहे। बोले तो कौन डाल रहे? फला फला शख्स है, बीआरएस का कॉन्टेस्टेड कारपोरेटर है। बोल के खैर कारपोरेटर है या नहीं है, जो भी है सो एंड सो, हमको उससे ताल्लुक नहीं था, या पार्टी से कोई भी ताल्लुक था तो उसकी जगह था। लेकिन हमारे पास लेके आके कुछ फोटोज दिए वो लोग, जो पानी बह रहा था, जो बोर डालने की वजह से पूरी पाइपलाइन फूट गई थी। टोटल पाइपलाइन फूटने के बाद हम इमीडिएटली जीएचएमसी को कंप्लेंट करे। जीएचएमसी वाले इमीडिएटली एक्शन लिए, आके बोले कुछ कारपोरेटर्स है, बोले उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे। इमीडिएटली क्या कंस्ट्रक्शन है? बोर मार रहे। ज्योति मैडम को हम इमीडिएटली फोन करे तो बोले मैं अवेलेबल हूं ऑफिस के ऊपर। बोले हम मैडम के पास गए, उनको राइटिंग ऑन राइटिंग कंप्लेंट दी। क्या बोल के? मैडम इलीगल बोर डाल रहा, आपके इल्म में है क्या? बोले नहीं मेरे इल्म में नहीं है। ओके, फिर आपके इल्म में हम डाल रहे। कुछ लोग हमको कंप्लेंट दिए, जाके आप विजिट करो। बोले तो कुछ लोगों को भेजे। वहां पे जाने के बाद मालूम हुआ कि उसके अंदर 3 बोर है, 2 अंदर है, एक बाहर है। बाहर जो डाल रहे थे, 2 कब डाले वो पता नहीं। बाहर जो डाल रहे थे उसकी वजह से पूरी बोरवेल सीवरेज लाइन फूट गई थी। उसका कंप्लेंट देने से हमको मालूम हुआ कि अंदर 2 बोरवेल है। तो वो लोग गए, सीज करे या नहीं करे, हमको फोटोज नहीं दिए। वो हम इमीडिएटली उसकी वो फोटो नहीं देने की वजह से हम एक्शन नहीं लिए। नहीं लेने से हम विजिलेंस ऑफिस को जाके उसका कंप्लेंट दिए, डीआरओ साहब को कंप्लेंट दिए। डीआरओ साहब वहां से ज्योति मैडम को फोन करके पूछे तो हम सीज करा डाल रहे। बोले बहरहाल सीज कर दिए। उसके बारे में हमको पूरे कंप्लेंट आके दिए कि इलीगल कंस्ट्रक्शन भी चल रहा, बोल के कंस्ट्रक्शन कर रहे। तो हम जीएचएमसी को जोनल ऑफिस के अंदर जाके कंप्लेंट दिए। इलीगल सेल्लार प्लस 166 स्क्वायर यार्ड पे सेल्लार मारे और 9 फ्लोर पेंट हाउस के साथ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, पूरा टोटल इलीगल कंस्ट्रक्शन है। उसके ऊपर हम जोनल साहब को दिए, फिर डीसी साहब को दिए। डीसी साहब तक जाके हम बैठे तो कुछ एक मैडम थे, वो इंस्पेक्टर है, उन्हें एक इंस्पेक्टर की हैसियत रखना चाहिए। उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि हम डीसी साहब तक बैठ के चाय पिए, पानी पिए। ये ऑफिशियल मसला है, क्योंकि हम एक कंप्लेंट देने गए तो उन्हें एक रिस्पेक्ट के तौर पे हमको चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, जो भी पिलाएंगे। वो एक अच्छा शख्स था होगा या बुरा शख्स था होगा, जो भी सो इन सो, वो आपका मसला है। हम कंप्लेंट देने के बाद वो एक्शन लिए। लेने के बाद वो मैडम करीब करीब उसका स्टे ऑर्डर 18 तारीख तक था इलीगल कंस्ट्रक्शन का। उन्होंने बतलाए विजिलेंस ऑफिस में हम कंप्लेंट देने के बाद उसको एक्शन में लेके आए, सीज करने के लिए आए विजिलेंस ऑफिसर्स। आने के बाद एमएलए साहब, उनका पर्सनल क्या मैटर था होगा जो उनको फोन भी नहीं करे। फोन नहीं करे तो आए कहते उनका क्या मैटर है जो उसके अंदर आने की रीजन क्या है? भाई उनका बीआरएस का कारपोरेटर है तो बीआरएस के एमएलए साहब आना चाहिए था, उन्होंने आए। इन्हों आए लेकिन प्रोटेक्शन मनी के लिए आए शायद। एमएलए साहब आप एक अच्छे इंसान है, ब्रांड फिरोज खान का नाम लेते रहते, हर टाइम लेते रहते आप, क्यों? आपको क्या जरूरत है? आपका क्या नाम हो रहा? क्या उनके नाम से आपका टैग जो एमएलए लगाना वो असदुद्दीन अवैसी की तरह लगा, एक मजलिस पार्टी की तरह लगा। आप एक इलेक्शन भी लड़ेंगे ना, आप जिंदगी भर नहीं जीत सकते। आपको बात करना नहीं आता। आप फला एड्रेस देते हुए बोल रहे कि दरगाह सरदार बेग साहब के अंदर रहता, बराबर रहता हूं। मैं नामपल्ली का चेयरमैन हूं, मैं एक जिम्मेदार हूं। अवाम की तकलीफ को हम समझते। आज अवाम जितनी परेशान है नामपल्ली के अंदर, हर रोड खोदा जाता, हर रोड के ऊपर एक 4-4, 5-5 महीने तक खुदा भी रहती। उसके बाद बिल्डर से क्या बात होती है आपकी? जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दिलाते आप, आपकी ऑफिस को बुलाने का क्या रीजन है? हर टाइम बोलते फिरोज खान फिरोज खान। फिरोज खान का क्या ताल्लुक इससे? हम फिरोज खान पब्लिक हमको जिम्मेदारी दे दिया, एक टीम बना दिया, अवाम के मसाइल को देखो, तुम ना लीडर बनो, अवाम की क्या तकलीफ है आप समझो, जाके उसको सॉल्व करो। जी प्लस पेंट हाउस मारे, पेंट हाउस 166 स्क्वायर फीट पे इतना बड़ा, हम प्रोटेक्शन मनी मांगे। कौन मांगे भाई?
कहीं भी मिले तो कुछ भी मांगे बोल डालते। आपके पास प्रूफ है तो जाओ, आप कंप्लेंट दियो, हम उसको फेस करेंगे। अवाम को आके क्या बतलाना चाह रहे, क्या जोश बतला रहे? हिंदू मुस्लिम, आप हिंदू कैसा बोल सकते हैं? आप हिंदू वोट डाले, मुसलमान, सबसे ज्यादा मुसलमान भी वोट डाले, आपके एरिया से वोट डाले। आपके एरिया को पहले सुधारो। आप एमएलए है तो आपको बात करना नहीं आता। आपके घर के बाजू का भी है, कई लोग कंप्लेंट आके दिया हमारे को, हम खामोश बैठे। मदरसों को तोड़ के आप जायदाद बना रहे। आप उतने ईमानदार है तो आप सामने आओ, दिन रात आप रहो सामने। है तो प्रूफ लेके जाके दियो, बोलो ना आप प्रोटेक्शन मनी मांगे बोल के आप सामने आए। हाँ प्रूफ है तो कहीं भी मिलते, कोई भी मिलता। आप तकलीफ, भाई मैं क्या तकलीफ दिया? तकलीफ कुछ नहीं दिए, आवाम को तकलीफ हो रही है, हम कंप्लेंट दिए। 9 फ्लोर। कमिश्नर साहब जब देखे प्रजावाहिनी में, अरे इतना बड़ा, इमीडिएटली एक्शन लियो बोले। तो अभिषेक का कहना है भाई आपके पास जो भी मांगने आया था उसके पास पूरे वीडियो के साथ प्रूफ है। हाँ प्रूफ है तो बराबर आप प्रूफ को शो करो। आप बराबर, आपको कोई कॉल करे, आपको प्रोटेक्शन मनी मांगे, आपको कॉल करे या हमारा कॉल गया है, आपका कॉल आया, प्रूफ करो। बराबर आप कर सकते, आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते। लेकिन आप एमएलए साहब आवाम के दरमियान में रह के आप आवाम का काम करना सीखो। आप विजिलेंस गवर्नमेंट के कोई प्रॉब्लम में न को आओ। आप पब्लिक के लिए पब्लिक वोट डालिए। आप मोहरियां देखो, नालियां देखो, लाइटा देखो। आज स्ट्रीट लाइटा नहीं आ रही। गवर्नमेंट बराबर फंड दिए हुई है, जीएचएमसी को हर चीज आया हुआ है, आप उसके ऊपर तवज्जो दियो। गरीब को, आपके एक लेडी आके आपको दारुसलाम के अंदर मदद मांगी थी, जब मदद करना था हम बोलने की जरूरत नहीं है। आए दिन मेरा नाम हमारे नामपल्ली के एमएलए जनाब माजिद हुसैन मशहूर कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उनके लेवल में मेरे को खड़ा कर दिए। सबसे पहली बात, ये जो मुद्दा है, ना ये प्रॉपर्टी अभिषेक की है ना माजिद हुसैन की है। ये प्रॉपर्टी किसकी की है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना माजिद क्यों आ रहे आप? आपको ना अभिषेक बुलाया ना प्रॉपर्टी का ऑनर बुलाया, दोनों ज्यादा पुकार रहे। प्रॉपर्टी किसकी पुकार रहे कौन? और ये प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा हूं, 166 गज के ऊपर 9 फ्लोर का परमिशन कौन देते मेरे भाई? 9 फ्लोर डाले, चलो छोड़ो, उसके अंदर 3-3 बोरिंग का परमिशन, 2 घर के अंदर, 1 घर के बाहर। अगर वही कोई बेचारा गरीब बनाया तोड़ देते। उसकी एक छोटी मिसाल दे रहा हूं। साल भर पहले अपने चिंतल बस्ती में बेचारा 70 गज पे अवैध, वो बेचारा मुसलमान है, गरीब मुसलमान, उसका घर तोड़ दिया बेचारे का। जब माजिद के क्यों नहीं आप? क्या वो मुसलमान आपको वोट न डाले? क्या वो गरीब मुसलमान था, उसको आपके पास देने के आपसे पैसे लेते इसलिए नहीं आए? क्या मल्लेपल्ली में यागोस होटल तोड़ दिए? कई क्यों तोड़ दिए? खाली बेचारा कांग्रेस का झंडा लगाया था, फिरोज खान को उसको बुला के उसकी इनॉग्रेशन कराया था। क्या वो मुसलमान आपको वोट न डाला? आप हिंदू मुसलमान बोल रहे हैं। अरे हिंदुओं को मालूम, मुसलमानों को मालूम। आप जो बात करते हैं ना, कभी आपके वीडियो के ऊपर कमेंटा पढ़ो, कमेंटा पढ़ के भी आपको शर्म नहीं आ रही। आप क्या भी बोल रहे हो, पूरे बता ठहरो। ये तो हो गया घर का किस्सा। रिसेंटली लाला स्कूल में बच्चों की टीचरों की सैलरी बाकी थी, 2-2, 3-3 साल की बाकी थी मेरे भाई। एक टीचर की 4-4, 5-5 लाख रुपए सैलरी थी। टीचर यहाँ के एमएलए को फोन नहीं करके फिरोज खान को फोन करे ना, सैलरी नहीं मिल रही, जरा भेजो। वो तो फिरोज भाई मेरे को भेजे, मैं उनकी सैलरी का इश्यू करने गया, सेटलमेंट कराने गया, तो वहां पे क्या हो रहा, खबर लग गई, सीधा भाग किया है। आगे रहने दिलाता क्या, हम दिलाते करते हैं। बोले चलो अभी मैं टीचर बोला हमने दिलाते नहीं दिलाता, जाने दो, जाओ बोल के बोले। क्या करे वहां पे? 4-4, 5-5 लाख रुपए की सैलरी है, 20-20 हजार रुपए दिए बेचारे टीचरों को, पोस्ट डेटेड चेक मार्च का या अप्रैल का दिए। अब कौन सा जून का महीना चल रहा, टीचर फिर से आने वाले फिरोज खान के पास। ये नाटक आपके पूरी आवाम समझ रही, समझ जाओ, समझ रहे ना। ये कहीं को तभी फिरोज खान का नाम आते कि फिरोज खान को बच्चा जाती कि जब क्यों आ रहे आप? दूसरे दिन बुला रहे, क्यों नहीं जा रहे? चिंतल बस्ती में तोड़ दिया बच्चे अगर, वहां पे क्यों ले गए? या उसने तोड़ दिया, वहां पे क्यों ले गए? अब एक किस्सा बोल रहा, रिसेंटली हाईलाइट है ये। आसिफ नगर बार में एक शराबी मुसलमान पी के, उसका क्लियर सीसीटीवी फुटेज है, मर गया बेचारा। वो मर गया, चलो उसको 1 लाख 2 लाख दे देता हूं, बोला कौन बार वाला।
लेकिन इन लोगों का भी कुछ फायदा होना ना। अभी लाओ बाहर वाले से क्या पूछ रहे थे कि बेचारा क्या नहीं दिया, आके इतनी गड़बड़ी करे, पूरे बस्ती वालों को जमा कर लेके यहाँ पे कैसा रहता बाहर, ये वो अम्मा बहन करके 8 दिन तक बंद करा दिए बाहर, बंद कर के बोले कुछ भी होगा मैं खुलने नहीं तो बोले वो बाहर बंद करा दिए, सामने का एक बार बंद करा दिए, एक कंपाउंड बंद करा दिए, एक वाइन शॉप बंद करा दिए। 8 दिन के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, जो बार में मरा वो बार तो खुल गया। कहीं क्यों खुल गया समझ जाओ, जहां से कमीशन मिला वो बार खुल गया। जो वाइन शॉप वाले का लेना नहीं था देना नहीं था उसको 9 महीने नवंबर के महीने में खाली कराते बोल के परमिशन दिए। ये बार में मरा तो इसके कितना पैसों में सेटलमेंट हुआ बोलो, नहीं आपके पास किसका भी जवाब। नामपल्ली की आवाम पूरा समझती, बार बंद कहीं क्यों कराए, खोले कहीं क्यों, ये बातें रखो करो। अभी तो ये शुरुआत है आपकी, अभी तो फिरोज खान नहीं है, फिरोज खान के बच्चे काफी है, आपको सुन रहे ना। अब एक बोल रहा हूं, आप देखेंगे अहमदनगर के लोगों से सवाल पूछ रहे हो भाई, जो हमारे एमएलए साहब है उनके बाजू जो मदरसा था उनके घर के बाजू में, वो मदरसे को कौन तोड़ाए और वो मदरसा आज कौन खरीदे वो प्रॉपर्टी और कौन उसके अंदर घर बना के रह रहे। देखो नामपल्ली वालों, अहमदनगर में जो मदरसा है, मदरसे को उसके स्लैबों को होला दिलाए, जब पे क्यों नहीं गए माजी हुसैन साहब आप, या किसी को दिलाना था, क्या करना था, मदरसा बिक गया घर बन गया। तो ये भी मालूम कर लो मदरसा बिका, घर किसका बिका, कौन बनाया, पूरी अहमदनगर की आवाम जानती, पूरे नामपल्ली की आवाम अहमदनगर वालों से पूछो। अरे नामपल्ली के मुसलमानों, हमारे माजिद हुसैन को पहचानो। और एक बात रही पुलिस स्टेशन की, तो बोलते ना भाई मारने वाले से बचाने वाला बढ़ाया था, पूरी कोशिश कर लिए। जब अल्लाह किसी को फंसाना चाहा तो कोई बंदा बचा नहीं सकता, जब अल्लाह किसी को बचाना चाहा तो कोई बंदा फंसा नहीं सकता। वैसे ये जरिया हमारे कायद फिरोज खान, अगर वसीम रहो, असद रहो, शेजान रहो, नंदू रहो या प्रवीण रहो, मसूद रहो, कोई भी रहो, उनके ऊपर आंच आने से पहले फिरोज खान आ जाता। चाहे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का रहो या चंद्रान गुट्टे का रहो या कहीं का भी रहो, उसी की जीती जागती मिसाल है जो फिरोज खान को तुम्हारे साथ पुलिस रहने के साथ, धोरी शीडर रहने के साथ, गवर्नमेंट रहने के साथ भी 60,000 होता है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो करो, शर्म करो माजिद हुसैन। अब जो अपने आप को जो धारकारी समझती, समझ रहे, आपकी औकात क्या है बता रहा हूं। जब तक असदुद्दीन ओवैसी का हाथ आपके सर पे है, एमआईएम का लेबल आपके पिशानी पे है, जब तक आपकी मोतबरी है, अगर आप सच्चे मर्द है तो असदुद्दीन ओवैसी का हाथ हटा के एमआईएम का लेबल निकाल के एक कॉर्पोरेट जीत के बताओ, कॉर्पोरेट वार्ड मेंबर जीत के बताओ, जब हम आपको मानते। हमारे से बातें करना छोड़ दो माजिद हुसैन। अरे भाई माजी से क्या बोल रहे हैं, पुकारने से बड़ा होता समझ रहे हो ना। अरे पुकारने में हमारे सामने आओ, अगर हम पुकारे नहीं रहते तुम, और अभी क्या बोल रहे थे तुम, आओ और ताला बिराड़ोती, आपकी सूरत कैसी है कमेंटों में पढ़ो। इतना बड़ा मुंडा खाली स्पीड लगा दिया तो पानी के गिरने दिखते तुम, क्या की बोलते इंग्लिश में उसके, रहना सर बोलेगी। पटनम डिवीजन सोशल मीडिया का मैं प्रेसिडेंट हूं। मैं जो कल एमएलए साहब जो माजिद हुसैन साहब जो वाकया पेश किया था कल, जिसके बारे में एक्सट्रैक्शन की डिमांड कर रहे जो फिरोज खान के कैडर बोल के, ये पूरा गलत है। कोई अमला एक्सट्रैक्शन नहीं करे किधर भी। कहीं को बोले तो जब हमारे को लोकल रेजिडेंट जो कंप्लेंट करे कि इलीगल हो रहा कंस्ट्रक्शन वहां बोल के, तो तुरंत हम जाके वहां विजिट करके देख के इलीगल है बोल के कंप्लेंट दिए गया है ऑफिस के अंदर। तो दिए गए जब, और अभिषेक ये कौन है मेरे को आज तक ये पता नहीं है, ये अभिषेक कोने की, उन्हें कल जो बोल रहा नंदू मेहदीपट्टनम बोल के बोल रहा, उन्हें कोने में आज तक में उसको पहचान तो नहीं। कल उन्हें मेरे बारे में बोला कि एक्सट्रैक्शन डिमांड कर रहे 30 लाख की, पूरे टीम फिरोज खान की बोल के बोल रहा था उन्हें। असल है कौन अभिषेक ये, और उसका घर जो प्रूफ है तो वो लोग वीडियो में डाल देना, वो लोगों के पास जो भी प्रूफ है वीडियो के सामने लाके वीडियो पेश करो बोल के बोलो। और मैं मीडिया के जरिए ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये अभिषेक जो है उन्हें जो बिल्डिंग का ओनर नहीं होता उसका प्रूफ है। देखो ये वीडियो में लियो, ये घर किसके नाम पे देखो, आप देखो ये मर्री शशांक रेड्डी बोल के है। अभिषेक जो है ना रेड्डी कास्ट के नहीं होते, अभिषेक
ओके ना, ये जो है रेड्डी के नाम पे, और ये प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट है, ये भी मर्री शशांक रेड्डी के नाम पे। अभिषेक से और ये जमीन से कुछ ताल्लुकात ही नहीं है, तो अभिषेक ये सीन ऑफ ऑफेंस में कई को इन्वॉल्व हो रहा, उतना इंटरेस्ट कई को ले रहा उन्हें, या उन्हें मांडोली करके टाउन प्लानिंग ऑफिसरों को पैसे देके कुछ कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बिल्डिंगा बना के पैसे ले रहा, या उन्हें बिनामी है क्या मर्री शशांक रेड्डी का। जैसा कि अभिषेक बता रहे थे कि आप लोग चारों जबरदस्ती कर रहे थे कांग्रेस में आ जाओगे। भाई हम क्या, उन्होंने जीते हुए एमएलए या जीते हुए कारपोरेटर है, उनके साथ एक 10 जने पिटते नहीं, 10 जनों को चाय नहीं पिलाता वो बंदा। कल मैं जानकारी करा उसके बारे में, मेरे को नहीं मालूम था, कल मैं जानकारी करे तो उसके पीछे 10 जने नहीं रहते ना, उन्हें कारपोरेटर है ना कोई नहीं है, तो उसको कहीं को लेंगे भाई पार्टी में। कोई उन्हें जीता हुआ कैंडिडेट है तो उसको लेंगे बराबर, उन्हें जीता हुआ कैंडिडेट ही नहीं है तो कहीं को लेंगे, उसके पीछे 10 जने नहीं रहते। और उन्हें है कौन, उन्हें प्रॉपर्टी के हमारे बारे में जो बोल रहा कल, उन्हें उसके नाम पे ना जमीन है ना कुछ नहीं है, उन्हें है कौन, कॉन्ट्रैक्टर है नहीं ब्रोकर है, बिल्डिंग बना के टाउन प्लानिंग वाले को पैसे देके क्या ये बनाने लगा लेता या क्या है उन्हें। ये रेड्डी कौन है, अभिषेक कौन है, किसके नाम पे जमीन है, कौन जुल्म कर रहा है वहां। कल एमएलए साहब को बुलाया गया है वहां पे, तो एमएलए साहब आए हुए वहां, तो किसके नाम पे। कल एक जने मीडिया वाले कल नहीं पूछे भाई आप लोग आपका प्रॉपर्टी है क्या बोल के, ये देखो प्रॉपर्टी का ओनर शशांक रेड्डी है, अभिषेक का क्या ताल्लुकात है इससे, ये बोलो आप। और ऐसे कई सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है जिस पे हम कार्रवाई नहीं करें और हमारी कोई जरूरत भी नहीं थी, और ये भी कंप्लेंट का कंटिन्यूस आने की वजह से कंप्लेंट करें हम लोग, तो ऑफिसर्स एक्शन नहीं लेने की वजह से विजिलेंस वाले रिपोर्ट दिया गया और विजिलेंस वाले दिए इसके अंदर। क्या रेट है बोलते, परसों रिसेंटली 5 तारीख के दिन जब जस्टिस विनोद कुमार एक जजमेंट दिया कि कोई भी रोड पे कोई भी जाने वाला, उन्हें पैसेंजर भी हो सकता है या बाहर वाला कोई भी हो सकता, वहां का मुकामी भी नहीं रही भी तो परवाह नहीं, उन्हें कंप्लेंट दे सकता कोई भी हो बोल के उन्हें बोला। और ये जो है पूरे इलीगल कंस्ट्रक्शंस को सीज करो बोल के जो वेकेशन बेंच लास्ट डे के दिन विजय सेन रेड्डी जस्टिस ने दिया कि सीज ऑल इलीगल स्ट्रक्चर्स बोल के दिया गया। ये डीसी क्रॉनिकल का पेपर है, डीसी का है, December 3, ये May 3 का है, जिस दिन लास्ट हाईकोर्ट का वर्किंग डे था, वेकेशन बेंच ये दिया गया है। और 166 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर 9 फ्लोर अंडरग्राउंड सेलर एक्सकेवेटिंग टू 15 फीट के साथ स्टिल्ट पार्किंग के लिए, सो स्टिल्ट को उन्हें पूरा कमर्शियल पर्पस को इस्तेमाल कर रहा, और 7 फ्लोर डाला उसके ऊपर, और सेटबैक्स दिए पूरा 100% डिविएशन है, और बालकनीज पूरे रोड पे है, आधा फुटपाथ गवर्नमेंट लैंड को इंक्रोच हुआ, फिर भी टाउन प्लानिंग वाले देख के नजरअंदाज करे। 9 महीने से कंप्लेंट आने के बाद कल विजिलेंस वालों की एक्शन होने की वजह से वो लोगों को कुछ नहीं मिलने की वजह से एक्सट्रैक्शन की केस लगाया गया है। ये एक्सट्रैक्शन कोई करे नहीं, कुछ डिमांड भी नहीं करे, ना आज तक अभिषेक से बात नहीं करे, ना उससे ताल्लुकात नहीं है हमारे को, कंप्लेंट दिए बोल के करे। और एक घर में 3 बोरवेल कैसे रहते भाई साहब बोलो आप। एक छोटा गरीब आम आदमी जब बोर डालेंगा, रेवेन्यू वाले आके इंस्पेक्टर सीज कर देता बोर को, वही पैसे वाले करे तो कई को नहीं करते। फिर बोलते कानून सबके लिए एक ही है, रूल ऑफ लॉ क्या बोलता भाई, रूल ऑफ लॉ इज अ पावरफुल प्रोटेक्टिव फोर्स टू द लिबर्टी ऑफ द पीपल, रूल ऑफ लॉ मेक्स ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ बोल के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बोल रहे। फिर आप काम किधर कर रहे हैं भाई, फिर नो वन इज अबव द लॉ बोल के आप ही बोल रहे, लॉ इज सुपीरियर टू द रूलर्स बोल के आप ही बोल रहे। फिर रूलर्स बोलते हो जो इंसाफ है उसको इंसाफ क्यों नहीं कर रहे। जब इलीगल है, जब हाईकोर्ट की डायरेक्शन है और कोई भी डाल सकता, वहां का मुकामी नहीं रही है भी तो कंप्लेंट डाल सकता बोल के बोले, तो उसके बारे में कई को इतना निकाल रहे। जो 166 स्क्वायर यार्ड्स पे 9 गज बनाया उन्होंने, 9 फ्लोर बनाया। ये देखो बिल्डिंग की फोटो देखो साहब, वीडियो का अच्छा फोटो लियो बिल्डिंग का, सेटबैक्स नहीं है, बालकनी पूरा रोड पे है, देखो ये देखो। कुछ रीजंस नहीं मिलने की वजह से, एक्सट्रैक्शन की वजह से विजिलेंस वालों को भेजा गया है, रिटर्न भेज दिए, बस ये है भाई। और ये बोल रहे कल एमएलए साहब हिंदुओं को शर्म रहना चाहिए बोल के। भाई हिंदू रहो मुसलमान रहो, इंसानियत पहला है, ह्यूमैनिटी पहली है, बड़ी चीज है ह्यूमैनिटी। तो कानून क्या बोल रहा, हिंदू को एक कानून, मुसलमान को एक कानून, कहीं पे भी नहीं है। कानून सबके लिए एक ही है, या हिंदू रहो मुसलमान रहो, कोई भी गलत करेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस वाले भी करना। और जो भी कल बोल रहे थे वो लोग वीडियो से बोल के, वीडियो से थे आपके जरिए हम लोग पूछ रहे, जो भी वीडियो से कौन कौन है वीडियोस के अंदर, आप लोग पूछ के वीडियोस लेके आप डाल दीजिए, हमारे को भी मालूम होता। थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, और जो कल विजयनगर कॉलोनी का कंप्लेंट जो है मैं ही कंप्लेन करा हूँ उसका। तो माजिद हुसैन साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हिंदुओं का नाम लेके आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए। किस बात की शर्म भाई, हिंदुओं की शर्म। आप है मुसलमान,
आपको मुसलमान के वोटां भी गिरे, हिंदुओं के वोटां भी गिरे, फिरोज खान को भी हिंदुओं के वोटां गिरे, मुसलमान के वोटां भी गिरे। और आप ये बोलना गलत है कि हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए, और हरा झंडा आके यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन कर रहा है। आपकी झंडे की जरूरत हमारे को नहीं है, हमारा जो है हम हमारा हिफाजत हम कर ले सकते। और रही बात ये बिल्डिंग की, हमारे को बहुत से कंप्लेंट आए ये बिल्डिंग के ऊपर कि ये 160, हम जब जानकारी करें कि ये 166 स्क्वायर यार्ड्स पे बनी सो है, और ये क्या है 9 फ्लोर्स उठाया, और 9 फ्लोर्स उठाए तो ये बिल्डिंग का उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कौन रिलीज कर रहा, और उसके अंदर कौन आ रहे, कैसा इसको जीएचएमसी कैसा अप्रूव कर रही है आप लोगों को पूरा ये करने के लिए। तो इसलिए क्या है, मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। आप हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए, आप हिंदुओं के खिलाफ ऐसा शर्म आनी चाहिए, वो ये लफ्ज अगली बार बोलेंगे तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लेकर लिया जाएगा, और मैं आपके ऊपर कंप्लेंट करूंगा इसके बारे में, ठीक है। और आपसे जो भी है आप देख लेना, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि नामपल्ली में कई ऐसे बिल्डिंग बने सो है कि जिसके मॉर्टिगेज रिलीज हुए और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला, उससे पहले ही जीएचएमसी जो भी है अब उनका मैनेज होके कर रहे कि कैसा कर रहे कि हम तो नहीं बोल सकते। मगर क्या है, आपकी है ना सब, हुकूमत हमारी है, हाँ। हुकूमत बेशक हमारी है, मगर ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है सो उससे पहले के भी है, जो हमारे बाद हम हुकूमत से आने के पहले भी है, ये पूरे केसीआर के हुकूमत के टाइम के भी है। और अभी जो कंस्ट्रक्शन अभी भी जो भी चल रहे वो पूरे एमआईएम के और जीएचएमसी मिलके दोनों मिलके कर रही है, हुकूमत हमारी है। मगर यहाँ पे जो भी जीएचएमसी ऑफिशियल्स है, यहाँ के टाउन प्लानिंग के जो भी है, उन पूरे मिलके कर रहे, बीआरएस के तरफ के भी कर रहे हैं और एमआईएम के भी कर रहे। और ये मॉर्टिगेज का जो भी है मसले, ऐसे बिल्डिंग कई है, और ये तो शुरुआत है हम जो कर रहे, अभी आगे हम लोग बहुत करेंगे। और आपके जो भी इलीगल, आप अभी से होशियार हो जाओ, क्यों बोले तो आप जितने भी इलीगल प्रॉपर्टीज आप बनाए, ये हुडा कॉलोनी का आप एक प्रॉपर्टी बोले, वो प्रॉपर्टी पे आप आए थे उस दिन, आप बोले यहाँ पे बस्ती का दवाखाना बन रहा है, ये बोल के आज के दिन क्या हुआ, वो किसी और को बेच दिए और उसको क्या करे हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिए। और वो नाला का है और वो सरप्लस लैंड है गवर्नमेंट का, आप कैसा कर लेते और उसका कैसा बनाते, उसका हाउस नंबर कैसा देते, और जीएचएमसी को यहाँ पे कौन दे रहा ये पूरा करने के लिए। तो ये क्या है, पूरे इलीगल एक्टिविटीज है आपके नामपल्ली में जो भी है। तो आपके बाहर आ रहे तो आप हमारे को बोल रहे कुत्ते बोल के, तो कुत्ते हम होंगे मगर आप कुत्तों के सरदार है, समझे। तो क्या है, ये बात हमारे से नको करो। और एक बात, हम है फिरोज खान के पट्टे, प्रवीण फिरोज खान का पट्टा है, असद फिरोज खान का पट्टा है, नंदू फिरोज खान का पट्टा है, यहाँ पे जो भी है हमारे फिरोज खान के पट्टे ही छे हम, और रहेंगे भी। मगर तेरे जैसे वालों के लोगों के सामने तो हम नहीं झुकते। और क्या है, एक्सटॉर्शन जो भी आप बोल रहे ना, एक्सटॉर्शन हम किसी से पूछे नहीं, ना हम शशांक रेड्डी से कभी बात करें, ना शशांक रेड्डी हमारे को पहचानता, ना हम शशांक रेड्डी को पहचानते। हम एक इलीगल बिल्डिंग के ऊपर कंप्लेन करें। और जीएचएमसी वालों से ये है हमारी कि आप कभी भी कंप्लेनेंट का नाम देते तो कंप्लेनेंट का नाम रिवील कैसा कर रहे हैं आप लोग बाहर, ये कौन से कानून बता रहा कि आपको कि ऐसा कंप्लेनेंट का नाम रिवील करो बोल के। तो लिहाजा ये सब जीएचएमसी वाले और एमआईएम के लीडर और जो भी माजिद हुसैन आप भी है, आपको भी मैं बोल रहा हूँ ये सब बात आप बंद कर दो। और जो भी है आपको करने का है तो आप हुकूमत करो, आप एमएलए बने, आप पब्लिक की सेवा करो, पब्लिक में रहो, और ये हम बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सब मालूम है, ठीक है। ये इसमें नको आप। थैंक यू, जय हिंद।